हमारे सम्माननीय पूजनीय संतों व उनके आश्रमों मठों पर षड्यंत्र व आरोप पिछले कई वर्षों से लगते आ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, समय पर खुल जाएगा। आज जो भी प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, न्याय प्रणाली में हमें पूरा विश्वास है और न्यायालय का हम पूरा सम्मान करते हैं। पुण्य भूमि भारत देश की महिमा और गरिमा को पूरे विश्व में स्थापित करने में, लाखों करोड़ों लोगों के दुख, दर्द, अशांति और व्याधियों से मुक्त करने में जिन संतों ने रात दिन परिश्रम किया है, उनके 50 वर्ष की मेहनत को मिट्टी में मिलाने का षड्यंत्र करने वाले पर्दे के पीछे के डायरेक्टर हैं, उन्हें बेनकाब करना चाहिए। इतिहास को उठाकर देखें तो पता चलेगा कि पूर्व में भी कई सम्माननीय निर्दोष लोगों को कारावास में रहना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो कारागृह में ही हुआ था। मेरे पूज्य पिताश्री एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी शांति, समता और धैर्य को मैंने देखा है और जेल जाने से पूर्व भी देश विदेश के करोड़ों लोगों ने विभिन्न चैनलों के माध्यम से उनकी शांति, धैर्य और समता के दर्शन किए। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें और अधिक समय तक जेल में ही रखा जाए। संत प्रवर आशाराम जी बापू के पक्ष में उनके देश विदेश के करोड़ों अनुयायी व समर्थक आज भी खड़े हैं। भारत के कई साधु संत आज भी बापू जी के साथ हैं। वे देश में शांति व्यवस्था को भंग करना नहीं चाहते। हर महीने की पूर्णिमा को हजारों ऐसे भक्त हैं जो गुरु दर्शन बिना पानी भी नहीं पीते। उनकी भावना और श्रद्धा को देखते हुए हर माह पूर्णिमा दर्शन व्रतधारियों का यह नियम न टूटे, इसका ख्याल भी रखना चाहिए। हजारों लाखों लोगों के जीवन की बुराइयां, दुर्व्यसन बापूजी के सत्संग प्रवचन से दूर हुए हैं। ऐसे बापूजी को अफीम सेवन करते हैं, इस झूठ में फंसाए जाने की हम घोर निंदा करते हैं। बापूजी के दर्शन सत्संग के अधिकार को छीना न जाए और पूज्य बापू लोगों की संपत्ति हैं। हजारों लाखों लोग उनके दर्शन और सत्संग से शांति का अनुभव करते हैं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। लोगों के इस अधिकार को छीना न जाए, यह प्रार्थना हम। 25 दिन बाद किसी अखबार ने लिखा कि मैंने बापूजी की सुध ली। क्या इतने दिनों से सुध नहीं ली, इसका आपके पास कोई प्रमाण है? मेरे को इसका जवाब दे दें। 25 दिनों तक मैंने कोई सुध नहीं ली, ये आप किस आधार पे कह सकते हैं? है? मेरी बापूजी से फोन पे नहीं, अंतरंग वार्ता हर रोज होती है। मेरा और बापूजी का हृदय और मन बहुत मिला हुआ है और मुझे इस बात में विश्वास है कि मेरी पुकार, मेरे शब्द, मेरी प्रार्थनाएं बापूजी तक पहुंचते हैं और उसका उत्तर भी मुझे कई बार मिलता है, संकेत मिलता है।
आप ये नहीं कह सकते कि 25 दिन बाद मैंने सुध ली। अरे बापूजी जब भोपाल में थे, मैंने मेरे कार्यक्रम निरस्त करके और राजकोट से सीधा मैं भोपाल पहुंचा था। वहां से लेकर गिरफ्तारी तक मैं साथ में था। उसके बाद भी मेरी जो सोच है, मेरा जो हृदय है, वो निरंतर बापूजी के साथ था। शरीर से मैं आज आया हूं, मन तो मेरा यहीं था, आज भी यहीं है, बापू के पास है। जगह जगह पूरे भारत में बापूजी के समर्थन में कहीं शांति मार्च, कहीं मौन प्रदर्शन, कहीं प्रार्थना, कहीं कीर्तन, इस प्रकार शांतिपूर्ण आयोजन पूरे देश में हो रहे हैं। उस दिन दिल्ली में मैं एयरपोर्ट से जब बाहर निकल रहा था, उस वक्त एक भाई थे जयपुर से जाते वक्त दिल्ली, बोले मैं रायपुर से आया हूं, मैं भी दिल्ली जा रहा हूं। स्वामी जी मेरे घर से 50 कदम दूर लगभग 3,500-4 हजार लोग बापूजी के समर्थन में बैठे। मुझे वो साधक नहीं है, बापूजी का दीक्षित शिष्य नहीं है, उसके द्वारा ये पता चला कि 3,500 लोग रायपुर में बापूजी के समर्थन में हर रोज जो है बैठे हुए। मैं ये पूछता हूं कि ये क्या खबर नहीं है? इस खबर को क्या नहीं दिखाया जाना चाहिए? तो मैं ये प्रार्थना करता हूं कि पक्षपात जो हो रहा है वह न होना चाहिए। खबर को खबर के ढंग से दिखाना चाहिए। गलत खबर को दिखाते हैं तो जो ठीक खबर है, हमारे पक्ष की खबर है, वह भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवर करे। दूसरी बात, जो लोगों को गलत एक मैसेज जा रहा है, क्या जा रहा है? बापूजी के समर्थकों ने की मीडिया कर्मियों के साथ गुंडागर्दी, राइट? ये जो गुंडागर्दी की बात है, ये गुंडागर्दी जो भी हमारे दीक्षित शिष्य हैं, भक्त हैं, हमारा साधक परिवार है, वो कर ही नहीं सकता। और उस भेष में अगर कोई करता है, मैं उसको हमारे परिवार का नहीं मानता। ओके? उसको मैं मेरे परिवार का, हमारे परिवार का, हमारे भक्त समुदाय का नहीं मानता। मुझे एक खबर देखकर बड़ी ठेस पहुंची कि इसी जोधपुर आश्रम के बाहर किसी मीडिया के भाई पर हमला हुआ, उसको टांके आए। ऐसी खबर मैंने सुनी, मुझे बड़ा दुख हुआ। और वो जो घटना है, वो कोई हमारा समर्थक या साधक बनकर मीडिया के भाई पर अटैक करे और उसमें इल्जाम हमारी संस्था पर या बापूजी पर लगे, इससे करोड़ों लोग गुमराह होते हैं, भ्रमित होते हैं। एक एग्जाम्पल, एक मौन यात्रा जुलूस इंदौर में निकाला जा रहा था, जिसमें लगभग 2,500-3 हजार लोग थे। उसमें कुछ असामाजिक तत्व कहो, षड्यंत्रकारी कहो, विघ्न संतोषी कहो, 5-25 घुस जाए, पता नहीं लगता। हजारों लोगों में 2-5 लोग अगर घुस जाए और उनके हाथ में जेब में पत्थर हो, कुछ और, वो उठा के किसी कैमरामैन के ऊपर फेंक दें, 3,000 लोग दोषी पाए जाएंगे कि इन जुलूस करने वालों ने, इन बापूजी के समर्थकों ने मीडिया कर्मियों पर हमला किया। लेकिन बापूजी चलते हैं ना, नीचे चलने वाली चींटी भी मर न जाए इसका ख्याल रखते।
वो किसी पर अटैक करवाएंगे या उनके मैनेजमेंट वाले, आश्रम मैनेजमेंट, व्यवस्थापक इस प्रकार का निर्देशन करेंगे कि अटैक करो, ये मैं स्वप्न में भी सोच नहीं सकता। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, इस प्रकार की हरकत भोपाल एयरपोर्ट पर भी हुई थी, लेकिन उसमें भी ये नाम आया था कि बापूजी के समर्थकों ने इस प्रकार का वो किया, लेकिन तब भी मैं साथ था। उस वक्त गाड़ी में हम बैठ नहीं सकते थे, इतना क्राउड हो गया। तो दो व्यक्तियों ने हाथ जोड़ के कहा, भैया रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। और उसमें कोई पीछे से चिल्लाया, है बे क्यों नहीं रास्ता देता, हटो, अभी तेरे को ठोक दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये उन लोगों में कौन व्यक्ति बोला वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। नाम आ जाता है आश्रम के लोगों ने, बापू के साधकों ने, बापू के समर्थकों ने। ये जो गलत मैसेज जा रहा है समाज में, वो नहीं जाना चाहिए। और किसी भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई को अगर कोई ठेस पहुंची है, आई एम वेरी सॉरी, व्यक्तिगत रूप से भी और संस्था की ओर से भी। सबका हम सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष की खबरों को ठीक से प्रसारित करें। ओम शांति।